बरसात की एक ठंडी रात थी। गांव में रहने वाला अर्जुन शहर से अपने पुराने घर लौट रहा था, लेकिन पिछले 15 सालों से वो यहां नहीं आया था। अर्जुन को अपने बचपन की एक बात हमेशा याद थी। गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ मकान। उसने वही पुराना रास्ता पकड़ लिया जो काला हवेली के पास से होकर जाता था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ, उसने देखा हवेली की टूटी खिड़की से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। उसने हवेली का भारी चरमराता दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से चेहरा उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखें गहरी काली और होठों पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन मुस्कान में कुछ डरावना था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा इंतजार? लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं। औरत धीरे धीरे उठी और उसके पास आने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन को छुए बिना सड़क रही हो। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं, बहुत अच्छी तरह। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब लाल निशान बने थे, जैसे खून से लिखे गए हों। उनमें लिखा था, कोई नहीं बच सकता। उसने तुरंत मुड़कर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी, लालटेन बुझ गई और कमरे में बस अंधेरा और उस औरत की धीमी धीमी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन का बैग और गीले जूते पाए, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। उस रात के बाद से काला हवेली के पास जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां एक और आदमी की परछाई भी दिखती है, जो मदद के लिए हाथ हिला रहा हो।